एक ऐसी महागाथा जिसे धीमे स्वर में ही सुनाया जाता है। यह कहानी एक दानव वध की नहीं, बल्कि उस रहस्य की गाथा है जो विजय के बाद भी शांत ना हुई। यह कहानी उसे समय की है जब एक महाअवतार को रोकने के लिए एक और महाअवतार को आना पड़ा। एक ऐसा महायुद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था, और भगवान शिव के सरब अवतार की एक ऐसी महान गाथा जिसमें दोनों के आपस में युद्ध से एक महाकाव्य की रचना हुई। रात का वह समय जब आकाश अंधेरे से नहीं, आग से लाल था। बादलों की गड़गड़ाहट पृथ्वी को चीर रही थी, महलों की दीवारें कांप रही थीं और नगर की जनता भयभीत होकर मंदिरों में छिपी थी। आज कोई साधारण तूफान नहीं था। आज देवताओं से भी बड़ा क्रोध पृथ्वी पर उतर चुका था। दिव्य स्तंभ का धधकता हुआ टुकड़ा जब फटा तो उससे प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जिसकी गर्जना सुनकर स्वर्ग के सिंहासन हिल उठे। भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य, शरीर पर आग की चमक, आंखों में ब्रह्मांड जैसा तेज। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर फाड़ दिया। शांत होने के बजाय और भी अधिक उग्र हो गए। उनकी हर गरज से धरती कंपने लगी, आकाश टूटने लगा, दिशाएं रक्त सी लाल होने लगी। देवता भी उनकी तरफ देखना चाहे तो नजरें झुका लेते। स्वर्ग सभा में भय फैल चुका था। इंद्र हड़बड़ाकर बोले, अगर नरसिंह ऐसे ही गरजते रहे तो तीनों लोक भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा उदास होकर बोले, हमें कोई चाहिए जो इस उग्रता को रोक सके, ऐसा कोई जिसकी महिमा नरसिंह को भी शांत कर दे। सभी की निगाहें एक ही दिशा में कैलाश पर्वत, कैलाश पर मुड़ी, जहां पर भगवान शिव गहरी समाधि में बैठे थे। भगवान शिव ने अचानक आंखें खोली, जैसे उन्होंने तीनों लोक की दहशत महसूस की हो। उनके सामने सभी देवता आकर झुके और बोले, हे प्रभु, सृष्टि को बचाइए। तभी शिव मुस्कुराए और फिर कैलाश कांप उठा, बिजली सी चमक निकली, बादल चीख उठे। शिव ने अपना सबसे अद्भुत उग्र रूप धारण किया, जो था शरभ अवतार। 8 पैर, सिंह जैसा मुख, विशाल पंख जिनकी हवा से पर्वत गिर सकते थे। शरीर ऐसा मानो स्वयं तांडव कर रहा हो। एक ही छलांग में शरभ आकाश को चीरता हुआ नरसिंह के सामने उतर पड़ा। नरसिंह ने शरभ को देखा, दोनों की आंखें टकराईं और आकाश थम गया। अगले ही क्षण दोनों देवों की गर्जनाएं टकराईं और महायुद्ध शुरू हुआ। नरसिंह ने छलांग लगाई और नखों से शरभ पर वार किया। शरभ ने पंख फैलाए और हवा का तूफान खड़ा कर दिया। पर्वत बिखरने लगे, महासागर उफान मारने लगे, पेड़ जड़ सहित उड़ने लगे। देवता ऊपर से देख रहे थे। दो महाशक्तियां टकरा रही थीं और उनकी टक्कर से पूरी दुनिया कांप रही थी। नरसिंह बिजली की तरह प्रहार करते, शरभ पर्वत की तरह उन्हें रोकते। दोनों की गर्जों से समय भी थमता सा लग रहा था। दृश्य ऐसा कि जैसे स्वयं ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा हो। शरभ ने नरसिंह को जोरदार झटका दिया। नरसिंह ने आकाश में उछलकर बिजली सी छलांग लगाई, लेकिन शरभ ने पंखों की गूंज से उन्हें रोक लिया और धीरे धीरे नरसिंह की उग्र ऊर्जा को अपने दिव्य शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया। नरसिंह की गर्जना कम होने लगी, उनका क्रोध शांत होने लगा, आंखों की ज्वाला मंद पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में नरसिंह का चेहरा कोमल हुआ और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उन्होंने अपना उग्र रूप त्याग कर शांत, तेजस्वी विष्णु रूप धारण कर लिया। आकाश से दिव्य ध्वनि उठी, बिजली रुक गई, हवा थम गई, पृथ्वी स्थिर हो गई। शरभ का शरीर धीमे धीमे छोटा हो रहा था और फिर सामने प्रकट हुए भगवान शिव। विष्णु ने मुस्कुराकर शिव की ओर देखा, शिव ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। दोनों देव एक दूसरे के आगे बढ़े। ब्रह्मांड को लगा मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हों। नरसिंह के शांत होने के बाद विष्णु बोले, प्रभो, आपने एक बार फिर सृष्टि की रक्षा की। यह संसार आपकी करुणा से चलता है। शिव ने धीरे से कहा, नारायण, जब धर्म की रक्षा का समय आता है, हम अलग कहाँ रहते हैं। हम तो एक ही है, दो रूप, एक शक्ति। आकाश ने दोनों देवों के मिलन पर फूल बरसाए। देवताओं ने राहत की सांस ली। प्रहलाद ने विष्णु के चरण पकड़ लिए। संसार में शांति लौट आई और इस तरह वह युद्ध जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था, दो देवों की करुणा और सहयोग से सृष्टि की रक्षा का महान पर्व बन गया।
और ब्रह्मांड में गूंज उठा। जब अधर्म बढ़ता है, देव लड़ते नहीं, वे लीला करते हैं।